हे गाइस, विनोद दिस साइड। तो ये होने वाला है आपका डी ट्रिपल एस बी का सेकंड क्लास होने वाली है आपकी डी ट्रिपल एस बी की। ठीक है, जिसमें हम आपका सारा का सारा जो प्रीवियस ईयर है वो कवर कराएंगे। जो भी आपके 2025 वाले एग्ज़ाम थे, लेटेस्ट वाले जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एग्ज़ाम पीआरटी का हुआ हो, चाहे वो सिक्योरिटी ऑफिसर का हुआ हो, चाहे वो वार्डर हो आपका, इसमें मैं आपके दास टू का पीवाईक्यू भी कवर कर दूंगा। और एएस असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वालों के लिए और कोर्ट अटेंडेंट वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है, जैसी एमटीएस की जो अभी एमटीएस हो रहे हैं, जैसी उसकी भी अगर आंसर की जो भी आएगी तो वो वाले भी हम ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम ये वाला पेपर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डीएसएसबी का। ये इस डेट को हुआ था। देखो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड ये है, टू कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। द आर्ग्यूमेंट कोलेप्सेस अंडर द वेट ऑफ इट्स ओन सोलपसिज्म। इट एज्यूम द सेल्फ इज द ओनली वेरीफिएबल रियलिटी। देखो सोलिप्सिज्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई? सोलिप्सिज्म का मतलब होता है कि आप खुद में ही सेल्फ सेंटर्ड हो। ठीक है, आपके अंदर जो ईगो है वो फुल ऑफ ईगो भरी हुई है। ठीक है ना, जैसे आपने वर्ड सुना होगा नार्सिसिज्म, NARCISSISM। मतलब ये जो बंदा है ना, ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। ठीक है, इस बंदे को और किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सब्जेक्टिज्म को फॉलो करता है। सब एक मिनट, हाँ, ये फॉलो करता है सब्जेक्टिविज्म। मतलब अपनी ही इसकी विचारधारा है, ये उसी से चलेगा। दूसरों के बारे में ये कोई परवाह नहीं करेगा, दूसरों की कोई बात ये नहीं मानेगा। मतलब ये जो बंदा है ना, ये फोकस करता है, फोकस ऑन देयर ओन वांट्स एंड नीड्स। ठीक है, इसको सिर्फ अपने से मतलब है। ठीक है, एंड दे एंड दे डोंट थिंक अबाउट अदर्स। ठीक है, दूसरों के बारे में इनको कोई भी मतलब नहीं है। तो ये ध्यान रखना, सेल्फ सेंटर्ड होना, फुल ईगो में रहना। ठीक है, इसको आप ईगो सेंट्रिक भी बोलते हो। ईगो सेंट्रिक जो कि यहाँ पे दे रखा है, यही आपका जो है वो आंसर चला जाएगा। अच्छा, ये जो बंदा है ना, इसको आप सेल्फ एब्जॉर्प्शन भी बोलते हो। सेल्फ एब्जॉर्प्शन, जो अपनी ही बात माने, अपने आप के बारे में ही सोचे। ठीक है, और नार्सिज्म ध्यान रखना, सब्जेक्टिविज्म ध्यान रखना, सेल्फ सेंटर्ड ध्यान रखना। रैशनलिस्ट कौन है? जो रैशनल हो। ये बंदा जो होता है रैशनलिस्ट, ये बेस्ड होता है लॉजिक्स पर, बेस्ड होना है लॉजिक्स पर। तो ये तो नहीं होगा। इम्पेरिकल क्या होता है? इम्पेरिकल चीजें वो होती हैं जो ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होती है। ये भी नहीं होगा। कलेक्टिव मतलब जो सबका मिलकर सोचे, कलेक्टिवनेस हो। ठीक है, वो भी नहीं है। ईगोसेंट्रिक इज योर करेक्ट आंसर। आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड अच्छा था, नया वर्ड होगा शायद। जिसको ये वर्ड नहीं आता था वो जरूर मुझे लिख के बताना। ठीक है, और आ जाओ नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेस्ट रिप्लेसेस रिडंडेंट। ठीक है, द क्रिटिक्स रिव्यू वाज फिल्ड विद प्रेज फॉर द फिल्म्स आर्टिस्टिक डायरेक्शन एंड इनोवेटिव अप्रोच। इनोवेटिव मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू अप्रोच, न्यू मेथड्स। ठीक है, दो ही नोटेड सम एलिमेंट दैट माइट बी कंसिडर्ड एक्सेसिव और रेडंडेंट। रेडंडेंट का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज अननेसेसरी, समथिंग दैट इज अननेसेसरी। ठीक है, जो चीजें क्या हो, नीडिड ही नहीं है। ठीक है, सुपरफ्लुअस है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सुपरफ्लुअस है, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें नीडिड ही नहीं है। ठीक है, अननेसेसरी है, रेडंडेंट होना। ठीक है, तो अगर इसमें पूछा है कि भाई इसको, ठीक है, बेस्ट रिप्लेसेस, रेडंडेंट, रेडंडेंट को कौन रिप्लेस कर सकता है? तो सुपरफ्लुअस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, वाइटल का मतलब क्या होता है? देखो मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ। वर्ड है आपका इम्पेरेटिव, IMPERATIV। इम्पेरेटिव मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, और अर्जेंट। ठीक है, जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा वाइटल है। ठीक है, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। इम्पेरेटिव मतलब अर्जेंट एंड रिक्वायर्ड। ठीक है, जिसे हम रिक्यूसाइट भी बोलते हैं, REQUISIT। रिक्यूसाइट क्या होता है? जो चीज़ें बहुत ज़्यादा नेसेसरी। एक जॉब के लिए आपके पास रिक्यूसिट इज करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। रिक्यूसिट आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, एसेंशियल नहीं, ये नहीं। सुपरफ्लुअस इज करेक्ट आंसर। आ जाओ
Rarely have experts encountered such a paradox in a controlled experimental environment. आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, तो देखो क्वेश्चन टैग भी पूछा गया है, क्वेश्चन टैग भी पूछा जाता है इसके एग्जाम में। तो क्वेश्चन टैग में आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है, दूसरा आपको चाहिए होता है प्रोनाउन। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग बनता है नेगेटिव, और जो नेगेटिव होता है उसका क्वेश्चन टैग बनता है पॉजिटिव, वाइस वर्सा रहता है। ठीक है, आओ क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। रेयरली हैव एक्सपर्ट्स, अब रेयरली स्टार्टिंग में आ गया तो इन्होंने इन्वर्जन फॉलो कर रखा है, मतलब ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, एक्सपर्ट्स हैव रेयरली एनकाउंटर्ड, ये होना चाहिए था आपका। ठीक है, जिसमें से ये हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये V3 हो गया, और रेयरली आपका एडवर्ब हो गया, और एक्सपर्ट्स आपका सब्जेक्ट हो गया। बट दबाव देने के लिए सेंटेंस में ये रेयरली को पहले यूज करते हैं, और जब भी आपके हार्डली, रेयरली या कोई भी ऐसा एडवर्ब स्टार्टिंग में यूज हो, स्कैर्सली, तो आप उस वर्ड में ध्यान रखना वो इन्वर्जन फॉलो करता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। जैसे पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है। अब इधर देखो इन्वर्जन फॉलो हो रहा है, पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है फिर सब्जेक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ भी मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दी, बट देखो इसे करना कैसे है। अब आप पहले यहाँ पर ढूंढोगे हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक्सपर्ट्स प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आपने प्रोनाउन बनाने के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख दी हैव। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव, आप बोलोगे सर ये तो पॉजिटिव लग रहा है। देखो रेयरली का मतलब है ना के बराबर, नेगेटिव है, तो आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव के लिए तो हम नॉट लगाते हैं, इसमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका हैव हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्रोनाउन आ जाएगा। प्रोनाउन एक्सपर्ट्स के लिए क्या यूज होगा, प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, तो हैव दे इज योर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन मार्क। डिड दे आएगा नहीं, अगर यहाँ पे V2 फॉर्म होता, ये तो हैव प्लस V3 है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, खाली V2 होता तो उसका हम छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब डिड लेते हैं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बस इसमें ना देखो हैड है और कुछ नहीं आएगा, इसमें कभी टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, टेंस रिमेन्स सेम, कभी कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। द डॉक्यूमेंट आउटलाइन इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल की आपकी स्पेलिंग गलत है, इंडिस्पेंसिबल की स्पेलिंग होती है INDISPENSABLE। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, देखो वही बात होगी, इंडिस्पेंसिबल का मतलब है कि समझ लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, समझ लो ये मेरा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और ये एक बंदा है, दो बंदा है, तीन बंदा है, चार बंदे हम काम करते हैं। अब ये जो बंदा है ना इसे सब आता है, ये टीचर भी है, मैनेजर भी है, इसे संभालना भी आता है, इसे सबसे बात करना। अब ये मेरे यहाँ से जाएगा ना तो मुझे लॉस होगा, मतलब ये एक वो बंदा है जिसे मैं नहीं खो सकता। मतलब सबसे क्रूशियल, सबसे नीडेड चीज, इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता, इसको मैं अपनी लाइफ से हटा ही नहीं सकता। इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, मतलब सबसे ज्यादा नेसेसरी चीज। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, इसके सिनोनिम अगर देखें तो वाइटल भी हो सकता है भाई, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्रूशियल भी हो सकता है, इम्पेरेटिव भी हो सकता है, तो ये वर्ड ध्यान रखना। इंडिस्पेंसिबल मतलब भाई इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये आपका करेक्ट इसका आंसर जाएगा INDISPENSABLE, इंडिस्पेंसिबल। अब देखो, ये कई बच्चों को मैंने पहले भी बताया था, देखो हमारा ये बैच है आपका सुपर 30 के नाम से हमने बैच लॉन्च कर रखा है, जो आपको हेल्प करेगा एएस में, कोर्ट अटेंडेंट में हेल्प करेगा ये आपको। ठीक है, दास 2 में हेल्प करेगा, MTS में हेल्प करेगा। कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जो DSSB का है और अभी 2026 में होने वाला है, उसके लिए रामबाण रहेगा। इसमें आपको रीजनिंग के PYQ की क्लास, PYQ इंग्लिश PYQ तो मैं यहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमने इंग्लिश का पूरा बैच इसमें दे रखा है, फुल बैच, सब्जेक्ट वर्ब से लेके सब कुछ जो एसेंशियल है। हिंदी का पूरा बैच मिल जाएगा, हिंदी के PYQ वाले भी, और हिंदी का कंप्लीट बैच भी, तत्सम तद्भव सब कुछ। ठीक है, मैथ्स का PYQ हो गया, इसके साथ साथ PDF हो गई। तो पहले हम इसमें टास्क देते हैं कि बच्चे को भाई पहले तुम 10 वीडियोस तक कर लो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ डे 10 तक, उसके बाद PDF सॉल्व करो। करंट अफेयर्स भी इसी में इंक्लूडेड है, मॉक टेस्ट भी इसी में इंक्लूडेड है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो इसकी फीस 999 है। इससे बाहर मतलब ये आपके लिए बहुत एसेंशियल रहेगा, इससे आपको पुश मिलेगी, और मैं इसमें डेली टारगेट भेजता हूँ। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है, आपको इस टारगेट बेस से ही करना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन।
वी डैश दिस टास्क येस्टरडे, येस्टरडे आ गया मतलब येस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, ठीक है, लास्ट संडे आ जाए, लास्ट डे आ जाए, ये जो पास्ट की चीज़ें ना, पास्ट के एडवर्ब हैं, ये चीज़ें वर्ड ध्यान रखना। इन जब भी ये वर्ड्स आए तो आपको ध्यान रखना सिंपल पास्ट में सेंटेंस होगा, मतलब सब्जेक्ट के साथ वी टू और ऑब्जेक्ट आएगा, बस ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो भाई वी, यहाँ पे सब्जेक्ट वी टू, सब्जेक्ट ये रहा वी टू आ गया, फिनिश, वी फिनिश दिस वर्क दिस टास्क यस्टरडे, हमने टास्क कल ही खत्म कर दिया था, आ जाओ, कुछ नहीं था इसमें। द फ्लावर्स इन द गार्डन लुक डैश आफ्टर द, हमेशा जो वर्ब होती है ना, वर्ब जैसे द फ्लावर्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया गार्डन में, ये आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, लुक आपकी वर्ब हो गई जो कि वर्ब ऑफ सेंसेशंस में आती है, तो लुक का आपको ध्यान रखना है, सेंसेशन वाली वर्ब है। तो ये वाली जो वर्ब होती है ना, बेसिकली लुक यहाँ पे ना समझना कि लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, ठीक है, कि बता रही है गार्डन के बारे में, फ्लावर कैसे दिखते हैं, ठीक है, कोई एक्शन वेक्शन वाली वर्ब नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद आप एडजेक्टिव यूज करते हो। नॉर्मली वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आप एडवर्ब यूज करते हो, बट यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना, हमें आपको बताना है कि जो फ्लावर्स है वो कैसे दिख रहे हैं, फ्लावर्स को दिखाना है आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव क्या होगा यहाँ पे, फ्रेशनेस तो नाउन है, ठीक है, फ्रेशन आपकी वर्ब हो जाती है, ये आपका एडवर्ब है, एल वाई वाले एडवर्ब होते हैं, तो फ्रेश आपको चाहिए, फ्रेश आपका एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। ये पी वाई क्यू सीरीज जो बच्चा कोर्स लेगा उसके साथ ये पी वाई क्यू सीरीज तो करते रहना, इंग्लिश की बहुत तगड़ा बूस्टर होगा, ठीक है। हमारा टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन, इस 3 महीने में जो भी पेपर है उसमें हमें सिलेक्शन चाहिए, चाहे ए हो चाहे कोई भी हो। आ जाओ आगे। नन ऑफ द रिसर्च असिस्टेंट्स कंप्लीटेड द रिपोर्ट ऑन टाइम, मैंने बताया था हेल्प, फिर क्वेश्चन टैग आ गया, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए और एक आपको प्रोनाउन चाहिए, सिंपल सी बात। तो कंप्लीटेड वी टू है, तो ये वी टू आ गया। अब वी टू को आपको पता है कि भैया हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन, इस वी टू की मतलब सिंपल पास्ट की छुपी हुई हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। अब नॉट लगाऊं नहीं लगाऊं, क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, फिर नन आ गया, नन आपका नेगेटिव होता है, नन, नथिंग ये नेगेटिव है, मतलब कुछ भी नहीं, इनमें नहीं इंक्लूडेड है। तो आप इसका नेगेटिव का पॉजिटिव करोगे, पॉजिटिव के लिए कुछ नहीं लिखोगे, डिड आ गया, डिड के साथ अब आपको प्रोनाउन लगाना है, नन हो गया। इन सब के लिए जो आप प्रोनाउन यूज करते हो ना, आपको बात पता होनी चाहिए, इन सब के जो आप प्रोनाउन यूज करते हो प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हो, प्लूरल प्रोनाउन, ये चीज मेरी ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा नन ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट होता है उस पर डिपेंड होता है, बट आपको इन सब पे नहीं जाना। तो ये ध्यान रखना है कि नन के, नन आ जाए नन आ जाए, ये आ जाए एवरीवन, ये सब आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, डिड दे, डिड दे क्या है, डिड दे इज करेक्ट। आ जाओ आगे। इनकरेक्टली स्पेलिंग वर्ड बतानी है आपको, प्रोसीजरली, ठीक है, सब्सिडियरिटी सही है, प्रोपोर्शनैलिटी सही है, जूरिस प्रूडेंशियली, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है देखो, इसकी स्पेलिंग गलत है, ये सही है, प्रेसिडेंशियल सही है, प्रोसीजरली सही है, सब्सिडियरिटी सही है। देखो जूरिस प्रूडेंशियल की स्पेलिंग गलत है, जैसे आप अगर लॉ पढ़ेंगे तो उसमें वर्ड होता है जूरिस प्रूडेंस, नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है, नॉलेज ऑफ जूरिस, प्रूडेंस इज नॉलेज, जूरिस इज नॉलेज अबाउट लॉ, लॉ रिलेटेड थिंग्स। तो इसकी स्पेलिंग होती है JURIS PRUDENTIALLY, जूरिस्प्रूडेंशियली, ये वर्ड ध्यान रखें, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग होती है। अच्छा अब ये देखो, प्रोसीजरली मतलब किसी प्रोसीजर से, किसी प्रोसीजर से, ठीक है। सब्सिडियरिटी का मतलब है लोअर रैंक, लोअर रैंक के लोग, लोअर स्टेटस वाले लोग, लोअर स्टेटस वाले लोग, ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट आपका वर्ड है प्रेसिडेंशियल, का मतलब होता है प्रेसिडेंट चीजें, बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट, जैसे कोई जजमेंट पहले हुई है तो वो वाली चीजें पहले जो हो चुकी हैं, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस इज जो करेक्ट आंसर। आ जाओ, जूरिस्प्रूडेंशियली की स्पेलिंग गलत है, ये होनी चाहिए। आ जाओ आगे बढ़े। स्टडी हार्ड, भाई अच्छे से मेहनत करो, क्या हो जाएंगे, वरना तुम फेल हो जाओगे, देर फोर इसलिए नहीं, वरना तुम हो जाओगे, बट लेकिन नहीं, अनलेस करोगे नहीं तो नहीं, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे नहीं भाई, अदरवाइज, अदरवाइज आप फेल हो जाओगे, इफ नॉट, इफ नॉट मतलब नहीं तो, नहीं तो, ठीक है, अदरवाइज, अदरवाइज आप फेल हो, अदरवाइज। आ जाओ आगे। ठीक है,
चलो भाई, पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस देख लेते हैं। ठीक है, मैनी स्टडीज इन साइकोलॉजी एंड बायोमेडिसिन फेल टू प्रोड्यूस कंसिस्टेंट। देखो दिस रेप्लिकेशन तो हो ही नहीं सकता, किस रेप्लिकेशन की बात हो रही है? हैंस देयरफॉर ये स्टार्टिंग में आएंगे नहीं, बी आपका स्टार्टिंग में आ गया। बी वाले कौन से? ये दो हैं, चेक कर लो। मैनी स्टडीज इन साइकोलॉजी एंड बायोमेडिसिन फेल टू प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट। फेल कर दिया भाई, इन साइकोलॉजी में काफ़ी सारी स्टडीज ने और बायोमेडिसिन ने फेल कर दिया रिजल्ट लाने में, लगातार रिजल्ट, कंसिस्टेंट रिजल्ट लाने में। दिस रेप्लिकेशन क्राइसिस हैज स्पार्क्ड अ रीवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजीज। इस चीज़ ने क्या करा भैया, ये बूम करा है कि हमें रीवैल्यूएट करना चाहिए रिसर्च मेथोडोलॉजी टेक्निक्स है उनको। बी ए आ गया, और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, बी ए सी डी। हैंस जर्नल्स आर नेसेसरीली इंक्रीजिंगली डिमांडिंग, वही है भाई, सारा वही है, बी ए सी। आ जाओ, आसान था ये वाला पेपर। कल वाले में थोड़ा सा पी क्यू आर एस जो हमने पिछली बार करे थे वो भी ठीक थे। आ जाओ आगे बढ़। डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स ही कंटिन्यू टू डेलिबरेटली ब्रेक द लॉ। डेलिबरेटली ब्रेक द लॉ का मतलब होता है, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के करना, मतलब ट्रांसग्रेस होना, ट्रांसग्रेस। इसका मतलब होता है ब्रेक द रूल्स, ब्रेक द रूल्स, ब्रेक द लॉ। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रेक द रूल्स, ब्रेक द लॉ। डेविएट का मतलब है अपने पाथ से भटकना, मूव अवे हो जाना, डेविएट हो गया। ठीक है, रिबेल का मतलब है अपोज करना, रिबेल का मतलब होता है अपोज करना। ठीक है, विद्रोह करना। परसेक्यूट, देखो एक होता है प्रोजिक्यूट करना, ध्यान से समझना, पी आर ओ एस ई सी यू टी ई। प्रोजिक्यूट का मतलब होता है किसी को कोर्ट में चार्ज करना कि आपने क्राइम किया। टू चार्ज ऑफिशियली विद अ क्राइम, हमेशा चार्ज के साथ, टू ऑफिशियली चार्ज, चार्ज के साथ हमेशा प्रपोजिशन विद आता है, ये भी ध्यान रखना। टू चार्ज ऑफिशियली विद अ क्राइम। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे लिखो इसको, है ना, ऐसे बनाओ, टू ऑफिशियली चार्ज, टू ऑफिशियली चार्ज somebody, somebody with a crime। अब प्रॉपर ग्रामर, विद अ क्राइम इन कोर्ट। कोर्ट में जब आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं, ठीक है, लड़ते हैं, केस लड़ते हैं, तो उसे प्रोजिक्यूट करना कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कोर्ट में खड़े होकर। एक होता है परसेक्यूट। परसेक्यूट का मतलब क्या है? परसेक्यूट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, हैरस करना, किसी को भाई परेशान करना, बहुत ज़्यादा हैरस फील कराना। ठीक है, ये ध्यान रखना, किसी को क्या करना, किसी को बुली करना, किसी को एनॉय करना, किसी को ऑप्रेस्ड करना, ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड, ओ डबल पी आर ई डबल एस ई डी, किसी को माल ट्रीट करना, माल ट्रीटेड, एम ए एल टी आर ई ए टी ई डी। माल ट्रीटेड मतलब किसी के साथ बदतमीजी करना, परेशान करना। ठीक है, अनफेयरली ट्रीट करना, परसेक्यूट कहते हैं, परसेक्यूट, ध्यान रखना वो। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ट्रांसग्रेस, ब्रेक करना लॉ। नेक्स्ट आ जाओ, फिर एक पी क्यू आर एस में आ गए हम, देखते हैं इस पी क्यू आर एस को। आ जाओ, दीज एल्गोरिदम्स में कौन सी एल्गोरिदम में पता ही नहीं हमें, ये तो नहीं होगा, कट गया। एज द नेटवर्क प्रोसेस मोर डाटा दे इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी। चलो देखते हैं, सी तो है ही नहीं, डी भी नहीं है, अब बचा गया, ए वाले दोनों कट गए, बी वाले बचे, चेक कर लो भाई। न्यूरल नेटवर्क्स आर एट द कोर ऑफ मोस्ट मॉडर्न आर्टिफिशियल सिस्टम्स। ठीक है, बी हो गया। दीज एल्गोरिदम्स, ठीक है, दीज एल्गोरिदम्स, फिर आ गया आपका बी ए के बाद भी आपको पता है ए आ गया। ठीक है, और दीज एल्गोरिदम मिमिक्स द ब्रेन एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द डाटा, बी ए सी। एज द नेटवर्क्स में प्रोसेस, अब ये सही बैठ रहा है, इसमें तो कुछ बहुत आसान दे रखे हैं भाई, ये क्या बताऊं मतलब इसमें आपको। ठीक है, चलो मैं ना एक सीरीज लाना चाह रहा हूँ वो कैब की। ठीक है, तो मुझे बताना लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, जो आपकी एस एस सी डी एस एस बी सबके लिए बढ़िया रहेगी। ठीक है, आ जाओ। द बॉक्सर वॉज बीटन, ब्रूस्ड एंड ब्रूटली इंजर्ड आफ्टर द इंसेन मैच। भाई मैच के बाद जो जो बॉक्सर था, ठीक है, उसे बहुत खतरनाक तरीके से उसकी पिटाई करी गई है। ठीक है ना, इतने खतरनाक मैच में, ठीक है ना, इतने खतरनाक मैच में जो बॉक्सर है उसकी इतनी तगड़े तरीके से पिटाई करी गई है, बैडली ब्रूस्ड हुआ है, बैडली इंजर्ड हुआ है, इसको हम बोलते हैं लाल पीला, नीला पीला कर देना। ठीक है, काला पीला कर देना, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, ध्यान रख। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू इज आपका करेक्ट आंसर। एज राइट एज रेन, एज राइट एज रेन का मतलब क्या होता है कि भैया एकदम सही होना, कंप्लीटली, कंप्लीटली फाइन एंड इन परफेक्ट हेल्थ।
कंप्लीटली फाइन एंड इन परफेक्ट हेल्थ, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है, पूरे जोश में, बहुत खुश होना, वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी होना, ठीक है। इन द पिंक का मतलब होता है अच्छी हेल्थ में होना, इन गुड हेल्थ, इन गुड हेल्थ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये सारे वर्ड ध्यान रखना भाई। एज राइट एज रिंग का मतलब होता है कंप्लीटली फाइन और परफेक्ट हेल्थ में होना, इन द पिंक होना, गुड हेल्थ में होना। ब्लैक एंड ब्लू मतलब भैया मार मार के ऐसा बुरा हाल कर दिया कि मुंह पे निशान पड़ गए, धब्बे पड़ गए। हिज प्रेजेंटेशन वॉज टेडियस, टेडियस मार्क हो रखा, आई नियरली फेल अस्लीप, इतनी घटिया बोरिंग थी। टेडियस मतलब होता है बोरिंग, बोरिंग, डल, ठीक है। अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, ठीक है। मोनोटोनस हो कोई चीज, MONOTONOUS, ठीक है। प्लेटिट्यूड हो, PLATITUD, ये वर्ड ध्यान रख लेना। एकदम थकी हुई मतलब टायरिंग, एकदम टायरसम वाली मतलब एकदम बोरिंग, डल, थका हुआ। वियरीसम, वियरीसम, ठीक है ना। मुंडेन हो, वो जो चीज़ें हैं ना एकदम मुंडेन है, जैसे हर मंडे आ जाता है और मंडे बोरिंग होता है, MUNDAN, मंडे को जॉब में सारे बोरिंग, थके हुए, अनइंटरेस्टिंग है, ठीक है। इंटेंस मतलब बहुत तीव्रता के साथ, एक्सट्रीम ये तो नहीं होगा, इसका बताना है आपने सिनोनिम टेडियस का। फोकस्ड नहीं। सेनिक, सेनिक मतलब होता है सिनरी से बना हुआ, सिनरी मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ये वर्ड सिनरी टाइप है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत। डल आपका सिनोनियम हो जाएगा, डल एंड नॉट इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टिंग, ये वर्ड ध्यान रखना। MONOTONOUS, PLATITUD, टायरिंग, टायरसम, TIRESON, टायरसम, वियरिस। आ जाओ आगे। फिर आप लोगों ने बताना, ही वॉज एक्सपोज्ड इन एन एम्बेरसिंग सिचुएशन, एम्बेरस में डबल आ रहा है, डबल ऐसे ध्यान रखना। वाइल पीपिंग इनटू हर रूम, भाई वो उसके रूम पे झांक रहा था, और इस कंडीशन में आपको पता ही है कि कितना बेकार लगता है, ठीक है, कितना अजीब लगता है। तो इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर है कॉट विद हिज पेंट्स डाउन, जब बंदा, जब बंदे को पता ना हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप पकड़े जाओ जो बड़ी ही एम्बेरसिंग हो, कॉट, ठीक है, एम्बेरस्ड, कॉट एम्बेरस्ड। कॉट ऐसे बोल सकते हो, कॉट अनप्रिपेयर्ड, कॉट अनप्रिपेयर्ड, ये भी बोल सकते हो, कॉट अनप्रिपेयर्ड, ठीक है, जब बंदा प्रिपेयर्ड ना हो। कमिंग ऑन द हील्स का मतलब होता है किसी इवेंट के तुरंत बाद होना, हैपनिंग, हैपनिंग इमीडिएटली, इमीडिएटली आफ्टर समथिंग, आफ्टर समथिंग, तुरंत किसी चीज के बाद होना, ठीक है। डाइनिंग ऑन एशेस का मतलब होता है, डाइनिंग ऑन एशेस का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप पुरानी चीज़ों को देख रहे हो, आप नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हो। डाइनिंग ऑन एशेस का मतलब है पुरानी चीज़ों पे ध्यान देना, ठीक है। मतलब क्या करना कि आप जो हो ना, आप फोकस कर रहे हो अपने पास्ट के, फोकसिंग ऑन पास्ट फेलियर्स, पास्ट फेलियर्स पे, रिग्रेट्स पे, लॉसेस पे, आप क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दे रहे, ठीक है। क्लचिंग एट स्ट्रॉस, ये भी ध्यान रखना, ये भी आपका अच्छा है। CLUTCHING, क्लचिंग एट स्ट्रॉस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लास्ट तक एफर्ट डालना, ठीक है ना। मेक अ डेस्परेट, मेक अ डेस्परेट अटेम्प्ट, ठीक है, टूवर्ड्स सक्सेस, मतलब लास्ट वाली बाजी खेलना, कितना भी आप फंसे हुए हो, लास्ट में आप जो कर रहे हो वो चीज़, ठीक है। ट्राइंग, सबसे लास्ट वाली चीज करना, ट्राइंग लास्ट सॉल्यूशन, ट्राइंग लास्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। इसको हम और अच्छे से बोलें तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। टू बी विलिंग टू ट्राई, विलिंग टू ट्राई टू इम्प्रूव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, आपने बहुत पढ़ाई कर ली, आपका नहीं हो पा रहा, बट तब भी आप एक लास्ट अटेम्प्ट डाल रहे हो कि इस बार तो मैं भाई करूंगा ही करूंगा, दैट इज क्लचिंग इट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए, अनसेटिस्फैक्ट्री सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। आ जाओ भाई आगे बढ़े।
द केयरफुल एंड डिटेल्ड वर्क ऑन द प्रोजेक्ट इम्प्रेस्ड एवरीवन। केयरफुल, बहुत ही बारीकी से काम किए हुए को हम बोलते हैं मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है पेन्स टेकिंग। पेन्स टेकिंग का मतलब होता है एकदम प्रिसाइसली कोई काम करा हुआ, एकदम एक्यूरेसी के साथ किया हुआ, ठीक है, एकदम माइन्यूट डिटेल्स को ध्यान रखते हुए, डिटेल्स को बिल्कुल ध्यान रखते हुए, ठीक है ना, ध्यान पूर्वक काम करने को मेटिकुलस बोलते हैं हम, ठीक है। कर्सरी मतलब होता है क्विकली डन, ऊपर ऊपर से, क्विकली डन कोई भी चीज ऊपर ऊपर से। क्रिएटिव आप लोगों को पता ही है, पीस मिल मतलब टुकड़ा, ये होगा नहीं। मेटिकुलस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, मेटिकुलस आपका भाई सही आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट देखिए। सेलेक्ट वन वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वन वर्ड आप लोगों ने बताना है क्या है, ये भी ध्यान से देख लो। अ प्लेस विच इज यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड ट्रीटिंग एनिमल्स हाइड्स टू मेक लेदर। लेदर बनाने के लिए, ठीक है, जहाँ पर भैया एनिमल की चीज़ों को प्रोसेस करा जाता है, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लेदर बनाने के लिए हम बोलते हैं टैनरी। टैनरी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। प्लेस जहाँ पे कौन होता है, जहाँ पे लेदर बनाई जाती है, प्लेस वेयर लेदर इज मेड, वेल वेयर लेदर इज। स्लॉटर हाउस क्या है, स्लॉटर हाउस है बुचर, बुचर हाउस, ठीक है। एबेटवर जिसे बोलते हैं, एबेटवर, ABATTOIR। पैरामाउंट की बुक जो थी ना अपनी नीतू सिंह की, उसका पहला वर्ड है, ठीक है, एबेटवर, ABATTOIR, मतलब स्लॉटर हाउस, बुचर हाउस, जहाँ पे कसाई खाना, जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता है, वेयर एनिमल्स आर किल्ड, वेयर एनिमल्स आर किल्ड, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बान क्या होता है, बान होता है जहाँ पे स्टोर करे जाते हैं क्रॉप्स को, स्टोरेज फॉर क्रॉप्स, ठीक है। आगे आ जाओ। डेयरी आपको बताइए, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क वाली जो मिल्क डेयरी होती है, मिल्क प्रोडक्शन प्लेस, मिल्क प्रोडक्शन प्लेस, तो आंसर हो जाएगा आपका टैनरी, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट, फिर इसको बताना है क्या सब्सटीट्यूट, ये अंडरलाइन वर्ड। द नॉर्मली आउटगोइंग स्टूडेंट बिकेम, जो नॉर्मली जो स्टूडेंट होते हैं वो बाहर जाके क्या हो जाते हैं, रिजर्व्ड हो जाते हैं, हेसिटेट करते हैं, कॉम्बिनेट करने में हेसिटेंट होते हैं, कॉम्बिनेट करने में आफ्टर द इंसिडेंट, ठीक है। भैया जब भी मतलब ऐसा कुछ होता है तो उसके बाद बच्चा क्या हो जाता है, बच्चा चुप चुप हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है, शांत रहना, चुप चुप रहना, जो कम बोलते हैं उसे हम बोलते हैं रेटिसेंट, RETICENT, या फिर टेसिटन, TACITURN, जो कम बोलते हैं। वन हु स्पीक्स लेस, वन हु स्पीक्स लेस, जो कम बोलते हैं और थोड़े से शाय भी होते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे मैं बात करूं गैरुलस की, GARRULOUS, GARRULOUS, जिससे राइटिंग में दिक्कत लग रही है, मैं बोल भी रहा हूँ बार बार, वर्बोस, VERBUSE, मतलब चैटी लोग, CHATTY, चैटी लोग मतलब लोकुआ वाले लोग, लोकेशियस लोग, ये लोग जो होते हैं ना, LOQUS ये इनसे उल्टे हैं, मतलब ये बंदे बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, टॉकेटिव, TALKATIV, टॉकेटिव, ये कम बोलने वाले, ये ज़्यादा बोलने वाले, ठीक है। तो रेस्टिसेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सस्पिशियस मतलब डाउट में होना। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है फियरफुल होना, जैसे एक एप्रीहेंड का मतलब है कैच करना, अरेस्ट करना, एक एप्रीहेंड दूसरा भी होता है। कॉशियस मतलब होता है जो लोग वेरी हो, WARY, जो लोग कैरी हो, CHARY, ये दो वर्ड ध्यान रखना, इनका मतलब होता है सावधान, मतलब केयरफुल, बहुत ज़्यादा जो विजिलेंट रहते हैं, विजिलेंट, VIGILANT, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें ध्यान रखना, रेटिसेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। हम्म, अब यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस डेट इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पूछा गया, पास्ट परफेक्ट टेंस पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए परफेक्ट टेंस के लिए हमेशा V3 आता है, और पास्ट के लिए हेड प्लस V3। देख लो यहाँ पे वॉज है, ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। ये क्या है आपका, हैड बीन, ये तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। ये आपका सब्जेक्ट के साथ V2 आ रहा है, सिंपल पास्ट है, तो यही तो बचा। द जज हैड प्रोनाउंस द वर्डिक्ट बिफोर द मीडिया राइट, मीडिया के आने से पहले जज ने अपनी अनाउंसमेंट कर दी, वर्डिक्ट फाइनल जजमेंट सुना दिया, थर्ड हो गया, ठीक है, हेड प्लस V3 आ रहा है। इफ यू डैश द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, अगर तुम इंस्ट्रक्शंस को सर्च करोगे, नहीं, यू विल बी एबल टू असेंबल द, अगर तुम, ये भाई ये डिवाइस है मेरी टुकड़ों में, मैं कह रहा हूँ ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई, तो इंस्ट्रक्शन को सही से फॉलो करोगे तो इसको सही से असेंबल कर पाओगे ना, किसी डिब्बे ना किसी डिफिकल्टी की, सर्च नहीं, नोटिस नहीं, सर्वे नहीं, फॉलो, इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो, ठीक है।
तो भाई ध्यान रखना, ये हमने 20 क्वेश्चंस करे हैं आपके DSSB एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो मैं सीरीज़ करवा रहा हूँ ये करते जाना, बढ़िया सीरीज़ रहेगी, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। और जो बच्चा हमारे साथ तैयारी करना चाहता है वो यहाँ पर भी आप विनय कक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो मैं डेली टारगेट आप लोगों को दूँ वो करना। अभी आपकी करंट अफेयर्स की PDF भी बन रही है, वो भी अवेलेबल आपको हो जाएगी।